नमस्कार, मैं हूं सोनू सुथार। स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा झंडा विवाद, एसपी ने जय भीम का झंडा लगाने की नहीं दी अनुमति। शहर कांग्रेस ने एसपी के ट्रांसफर की उठाई मांग। पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड और उसके सहयोगी को किया कोर्ट में पेश, दोनों को रिमांड पर भेजा। पपीते से भरी चलती पिकअप के पीछे के दोनों टायर निकले, बड़ा हादसा टला। ये थी आज की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कोर्ट चौराहे पर झंडा लगाने की अनुमति नहीं देने पर शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकाली। साथ ही कलेक्टर को सीएम का नाम का ज्ञापन सौंपकर एसपी को हटाने की मांग की। दरअसल पिछले कुछ समय से उदयपुर जिले में सामाजिक या धार्मिक झंडे को लेकर लगातार विवाद चल ही रहा है। फिर चाहे बात हिंदू नववर्ष पर चेटक पर आयोजित धर्म सभा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कुंभलगढ़ में भगवा झंडा लगाने की बात हो, या हाल ही में अंबेडकर जयंती पर जसवंतगढ़ में भगवा ध्वज हटाकर नीला झंडा लगाने की बात हो। दोनों ही मामलों को लेकर शहर में खूब विवाद हुआ और विभिन्न संगठनों द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया गया। झंडा विवाद की कड़ी में आज एक और विवाद हो गया, जिसमें शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एसपी विकास कुमार शर्मा पर जय भीम अंकित झंडा लगाने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव बाबूलाल गावरी का कहना है कि कोर्ट चौराहे स्थित डॉक्टर अंबेडकर सर्कल पर स्थित अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर 50 फीट ऊंचा पोल लगाया गया है, जिस पर बाबा साहेब का फोटो युक्त नीला झंडा, जिस पर जय भीम जय संविधान लिखा है, जिसमें राष्ट्र प्रतीक अशोक चक्र अंकित है, जो किसी धर्म संप्रदाय के प्रतीक चिन्ह का धार्मिक ध्वज नहीं है। गावरी ने उदयपुर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा पर आरोप लगाते हुए बताया कि एसपी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी व संघ के दबाव में आकर और जातिगत मानसिकता के चलते पुलिस बल के जरिए वहां इस झंडे को लगाने नहीं दिया। गजवरी ने बताया कि जो कि संविधान निर्माता बाबा साहब व संविधान एवं करोड़ों देशवासियों और अनुयायियों का अपमान है। गावरी ने बताया कि एसपी के ऐसे असंवैधानिक कृत्य और अपमान को बहुजन समाज द्वारा बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस अधीक्षक की अव्यवहारिक एवं जातिवादी मानसिकता को लेकर संविधान में विश्वास रखने वाले करोड़ों अनुयायियों में असंतोष और भारी आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में विरोध स्वरूप आज कोर्ट चौराहे पर सैकड़ों के संख्या में लोग इकट्ठा हुए। आज पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही कलेक्टर को सीएम का नाम का ज्ञापन उदयपुर एसपी विकास कुमार शर्मा का तुरंत ट्रांसफर करने की मांग की है। 14 अप्रैल बाबा साहब के 132वीं जयंती समारोह पर हम लोग कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, इस विश्वास के साथ कि जब 14 तारीख को हम लोग वहाँ बाबा साहब के जय भीम वाला झंडा हम लहराने की स्वीकृति मांगी थी, तो कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है लगा दीजिएगा। इसके ठीक 10 मिनट बाद जो है एसपी साहब बोलते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, और उस झंडे को वापस हमने जो है अपने कस्टडी में लिया और नहीं लगाया, उसकी बात को मानते हैं। बार बार हमारे सामने ये परेशानी आती है, एक ज़िले का कलेक्टर जो है इस बात की अनुमति देता है और एसपी साहब, इसका मतलब ये है कि ज़रूर एसपी साहब के प्रति मन में बाबा साहब के प्रति बहुत बड़ी दुर्भावना है, जातिगत दुर्भावना उनकी मानसिकता है, जिसकी वजह से वो बार बार हमारे को परेशान करते हैं। पिछले 2 साल से पोल लगा हुआ है लेकिन झंडा नहीं लगने दिया। हम चाहते हैं ऐसे मनुवादी प्रवृत्ति के अधिकारियों को यहाँ से तत्काल प्रभाव से रिमूव किया जाए, कहीं दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाए, और मैं तो इतना तक भी कहता हूँ कि इनके कार्यकाल में जो भी इस तरह की घटनाएं हुई है, आए दिन रोज़ कुछ न कुछ घटनाएं होती है, उन घटनाओं की जांच भी कराई जाए। यही भावना हम आज मुख्यमंत्री महोदय को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम पहुंचाने के लिए आए हैं। सोमवार को SC/ST संगठनों ने आईजी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जसवंतगढ़ में समाज के लोगों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की मांग की है। एडवोकेट लक्ष्मीलाल मेघवाल ने बताया कि बीते 14 अप्रैल को गोगुंदा तहसील के जसवंतगढ़ में अंबेडकर जयंती के मौके पर SC/ST समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम किया गया था। उस दौरान पुलिस ने झंडे लगाने की बात को लेकर महिलाओं सहित कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। मेघवाल ने बताया कि पुलिस ने बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया है।
ऐसे में आज कलेक्टर और आईजी को ज्ञापन सौंपकर निर्दोष लोगों पर दर्ज किए मुकदमे वापस लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज हम समस्त मेघवाल समाज एवं संगठन या उदयपुर जिला परिषद में ज्ञापन देने आए हैं। जसवंतगढ़ को 14 तारीख अम्बेडकर जयंती को लेकर पुलिस ने विवाद जो बढ़ाए हैं उसके संबंध में हमने पुलिस को ज्ञापन दिया है और पुलिस ने जो बेकसूर लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है। उसके बाद में साहब को हमने अवगत कराए हैं। जिला कलेक्टर मोदी साहब को बताया है कि हमारे निर्दोष लोगों को फंसाया गया, झूठी एफआईआर जो पुलिस ने दर्ज की है उसके संबंध में आज हमने पुलिस और एसपी साहब और आईजी साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आपके खिलाफ निष्पक्ष एवं कार्रवाई की जाएगी और इस मामले को शांत रहेगी। BL सानवाल मेरा नाम है। अभी आईजी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर आए हैं जसवंतगढ़ गोगुंदावाड़ी घटना के ऊपर, जो पहले बता दिया वकील साहब ने, लेकिन आगे के लिए आईजी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो 3 आदमी के अलावा दूसरे को किसी को रिटेंस नहीं किया जाएगा और बाकी जो एफआईआर में नाम है वो भी पूरी जांच करके और कई अपराधी पाए जाएंगे तो उनको सूचना देके और उसके बाद में दूसरी कार्रवाई की जाएगी और शांति बनाए रखने की उन्होंने हम सभी अपील की है। हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे, आश्वासन देकर आए। 1 मिनट गुना वो यस करेंगे। बोलो मैम। मैं मीरा मेघवाल, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी से जो माहौल खराब कर रहे हैं, असामाजिक तत्व जो भी हैं, मैं चाहती हूँ कि सर्वप्रथम हम हिंदू हैं। क्या हम यहीं के निवासी तो हम भी तो हिंदू है। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि किसी समाज पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सभी को मानते हैं और सबसे पहले हम हिंदू हैं और हम भी भारतीय हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी और सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सर्व समाज शांति बनाए रखें और भाईचारा जो है वो बनाए रखें। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मोरवानिया गांव में स्थित बीला नाम भूमि के आवंटन को रोकने की मांग की है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति बड़गांव के ग्राम पंचायत वर्डा के मोरवानिया गांव में एक जमीन है, जिस जमीन पर यहाँ के लोग पेनल्टी देते आए हैं और कई वर्षों से यहीं रहकर खेतीबाड़ी भी करते हैं। मीणा ने बताया कि इसी गांव में पूर्व में भी पुलिस ट्रेनिंग एवं NTRO को जमीन का आवंटन किया गया था, जिसके कारण ग्रामीणों के पास अब बस यही जमीन शेष बची है। मीणा ने बताया कि अगर यह जमीन किसी रिसोर्ट या अन्य कार्यों के लिए दे दी गई तो स्थानीय ग्रामीणों के रोजी रोटी का सहारा छीन जाएगा। ऐसे में आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस जमीन का आवंटन रोकने की मांग की है। आज हमारे अनेक ग्रामीण विधानसभा की समस्याओं को लेकर हमने कलेक्टर साहब से मिलने का निर्णय किया था। फर्स्ट में तो मैं हमारी ग्राम पंचायत बरडा की मोरवानिया गांव के किसान बरसों से खेती करके अपना घर गुजारा चलाते थे। वहां पर ओपन कुएं भी खोद रखे हैं, मकान भी बना रखे हैं और उपजाऊ ज़मीन बनाकर वो अपना भरण पोषण कर रहे थे। उस ज़मीन को जो वास्ते में होटल व्यवसाय के लिए राज्य सरकार की मंशा है कि होटल व्यवसाय को देके इनको बेघर करने की मंशा थी, उसके लिए मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि किसानों को, एक तो सरकार ये कहती है कि हम किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं और आप किसानों को मतलब उजाड़ने का काम कर रहे हैं। उसके बारे में मैंने ज्ञापन दिया है कि उनको, किसानों को बेघर ना करे, उनको उजाड़ने का काम नहीं करे। होटल व्यवसायियों को दे देकर हमारी जो ये पहाड़ी को काट के आपने ज़मींदोज कर दी। अब हमारे किसानों के ऊपर आप जाकर उनको बेघर करना चाहते हैं, ये कौन सा न्याय है। दूसरा, ये जो अनेक पंचायतें हैं जिनको आबादी विस्तार के लिए सरकार कहती है कि हम पट्टे देंगे, मगर मेरी चंडबोरा पंचायत है, हमारी धौल की पार्टी पंचायत है, सवीना ग्रामीण है, देवाली है और हमारी अनेक पंचायतों में विस्तार का जो आराजी नंबर दिया है, उन नंबरों में जो आबादी विस्तार का नंबर को कलेक्टर साहब अगर पंचायत के अंडर कर देंगे तो उन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास बनेगा तभी पट्टा देने के बाद, तो मैं मांग की है कि उनको पट्टा दे। और राशन की दुकानें एक पंचायत पहले काया में थी, उसका 2 हिस्सा हो गया है, तो चंडबोरा में नई राशन की दुकान खोलकर उनको राहत प्रदान करे। धन्यवाद।
सोमवार को डीजे संचालकों ने कलेक्ट्रेट से डीजे बजने की अनुमति देने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने मांगलिक कार्यों में डीजे बजाने का आश्वासन दिया है। दरअसल उदयपुर संभाग में डीजे को लेकर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, जिससे परेशान होकर डीजे संचालकों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया। डीजे संचालकों ने बताया कि वर्तमान में शादियों का सीजन चल रहा है। डीजे संचालकों ने परिवारों से एडवांस ले रखा है, ऐसे में डीजे बजाने की अनुमति दी जाए। डीजे संचालकों का कहना है कि कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि सिर्फ शादी पार्टी में आपके डीजे का संचालन किया जाएगा, जिसके बाद सभी डीजे संचालकों ने प्रशासन का आभार जताया। फूलशंकर माली उदयपुर डीजे एसोसिएशन से, और अभी आज 4 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था और आज फिर से हमने आज ज्ञापन देने के लिए हम आए हैं। और आज हमने जैसे ही अभी ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन दिया और उनकी तरफ से हमको पूरा आशीर्वाद मिला और कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं है, डीजे को बजा सकते हैं और अपनी मर्यादा में रह के बजा सकते हैं। टाइम के पाबंदी दी है थोड़ी सी, लेकिन किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टाइम सर 10 बजे के बाद कोई डीजे अलाउ नहीं है सर, और रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजा सकते हैं। बाकी अपनी मर्यादा में डीजे बजा सकते हैं। हाँ, कोई रैली वगैरह में नहीं बजा सकते हैं। शादियों के लिए कोई मनाही नहीं है, शादियों में डीजे बज सकता है। और हम बहुत बड़ी खुशी के साथ आज हम सब खुश होकर बाहर आए हैं और हमको पूरा उदयपुर संभाग से हम खेरवाड़ा, चित्तौड़, कपासन, कोटड़ा सब तरफ से आए हैं और सबको बिल्कुल खुशी के साथ आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने सबको क्या कोई पूरी अनुमति, कोई दिक्कत नहीं है। खाली बस ये है कि जिसके घर में शादी है, जो डीजे बजाना चाह रहा है, वो एक छोटी सी रिपोर्ट दे दे थाने में कि हम ये प्रोग्राम है और अनुमति मिली गई है और हम उनको परमिशन दी जाएगी, कोई मना नहीं करेगा। आगे से हमको ये आदेश मिला है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सदस्यों ने सोमवार को आईजी अजय पाल लांबा से मुलाकात की, साथ ही सुचारू कानून व्यवस्था के लिए भी आभार जताया। दरअसल द उदयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत की पूरी टीम विजयी हुई। नवनिर्वाचित सदस्यों ने सोमवार को जिला कलेक्टर पहुंचकर आईजी अजय पाल लांबा से मुलाकात की और मेवाड़ी पाग पहनाकर उनका सम्मान किया। साथ ही चुनाव में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आईजी का आभार जताया। उदयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि द उदयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चुनाव हर 2 साल में होते हैं, जिसमें कार्यकारिणी गठित की जाती है जो एसोसिएशन के कार्यों को संभालती है। राणावत ने बताया कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सामाजिक कार्यों में हमेशा ही तत्पर रहती है और आगे ही रहेगी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों के लिए कार्य करती रहेगी। राणावत ने कहा कि आईजी से मिलकर आगे भी उदयपुर शहर व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कानून व्यवस्था सुचारू बना रहने के लिए अपील की है। इस दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत, महामंत्री रतन सिंह राणावत, सह सचिव सतवीर सिंह, सलाहकार नरेंद्र सिंह शेखावत, कोषाध्यक्ष लखन चौधरी, कार्य समिति सदस्य प्रकाश खींची, मेघ सिंह शेखावत, राकेश सोनी, मुकेश सुतार आदि मौजूद रहे। मैं नरेंद्र सिंह राणावत, अध्यक्ष दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमारे संगठन का 8 अप्रैल को चुनाव हुआ था, जिसमें सभी मतदाताओं ने हमारे पूरी टीम को बहुत ही भारी मतों से विजय करवाया। इसके लिए मैं सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को आईजी महोदय ने हमारे को बुलाया और बुला के हमारे जो काम कर रहे हैं, हमारी संगठन अपनी जो संगठन काम कर रही है उसके लिए बहुत तारीफ करते हुए हमारे को जो सम्मान करना और जो हमें सम्मान किया उसके लिए भी हम बहुत बहुत आईजी साहब का आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी हम सभी पदाधिकारी इस संगठन के लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे काम करेंगे, बहुत ही अच्छा नाम करेंगे संस्था का। फिलहाल अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा 3री से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर
कम आर्थिक भार हो उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. शांति हिल्स कलड़वास, यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज, टाइल्स एंड फर्नीचर, मेडिकल एंड क्लिनिक जनरल स्टोर, रेस्टोरेंट आउटलेट्स, coffee and tea stalls, spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को सिटी प्राइड पब्लिक स्कूल में मॉन्टेसरी क्लास के बच्चों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बलदीप कौर शर्मा थी। सिटी प्राइड पब्लिक स्कूल की निर्देशिका डॉक्टर ज्योत्सना जैन ने बताया कि कार्यक्रम में 100 से अधिक बच्चों को कन्वोकेशन कैप पहनाकर और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज मेडल दिए गए।
सोमवार को सेन जयंती के मौके पर नगर निगम प्रांगण से चित्रकूट नगर स्थित सेन भवन तक शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद सेन भवन में सम्मान समारोह हुआ। दरअसल सेन जयंती के मौके पर चल रहे 4 दिवसीय महोत्सव के आखिरी दिन सोमवार को मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसके तहत दोपहर 1 बजे नगर निगम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए चित्रकूट नगर सेन भवन पहुंची, जहां समापन हुआ। इस दौरान सेन भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज की शैक्षिक और खेलों की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सेन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र सेन ने बताया कि सभी कार्यक्रम सेन समाज विकास संस्था की ओर से आयोजित किए गए हैं। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजनों ने हिस्सा लिया, जो 2 पहिया वाहनों पर यात्रा में शामिल हुए और उत्साह के साथ आयोजन को सफल बनाया। बेकरिया में हुए पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड शेर सिंह और उसके सहयोगी को एसओजी ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां शेर सिंह को 2 दिन, वहीं सहयोगी को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। दरअसल वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले में एसओजी ने पकड़े गए अनिल मीना उर्फ शेर सिंह के एक सहयोगी को रविवार को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी अरुण शर्मा शिखर के श्री माधोपुर का है, जो शेर सिंह का सहयोगी रहा था। शेर सिंह ने उसे पेपर भी दिया था। एसओजी ने अरुण को सोमवार को उदयपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 24 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया गया। इसके साथ ही सोमवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर शेर सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया। अब तक ये पता नहीं चला है कि शेर सिंह ने किसके सहयोग से पेपर लीक किया, इसलिए शेर सिंह के लिए भी एसओजी ने 10 दिन का और रिमांड मांगा, लेकिन न्यायालय ने 2 दिन का ही रिमांड दिया है। ऐसे में रिमांड अवधि के दौरान पुलिस दोनों ही आरोपियों से गहनता से पूछताछ करेगी, जिससे पेपर लीक मामले में और भी परतें खुलने की उम्मीद है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में पपीते से भरी चलती पिकअप के पीछे के दोनों टायर निकले। इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। दरअसल उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित टेक्नो मोटर्स शोरूम के बाहर सोमवार सुबह 3:30 बजे चलती हुई पपीते से भरी पिकअप के पीछे के दोनों टायर निकल गए, जिससे पिकअप बेकाबू होकर पलटी खा गई। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार सोमवार को अहमदाबाद से उदयपुर आ रही एक पिकअप के पीछे के दोनों टायर गोवर्धन विलास के टेक्नो मोटर्स के बाहर अचानक से निकल गए, जिससे पिकअप एक पलटी खाकर कुछ ही दूरी पर वापस खड़ी हो गई। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि हादसे के दौरान ड्राइवर ने सतर्कता दिखाते हुए पिकअप से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आई है, जिस पर उसे एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं सूचना पर मौके पर गोवर्धन विलास पुलिस पहुंची और पिकअप को थाने में रखवाया। अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत सोनू को। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।